Hi guys, this is Krishna Sharma. Today I'm going to talk about what is the importance of English. Yes. आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंग्लिश कितना महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ में। इंग्लिश सीखने से आपको क्या क्या फायदा होने वाला है। अगर आप इंग्लिश जान लेते हो, अगर आपको इंग्लिश बोलने आता है, तो आप किसी को भी चैलेंज कर सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो। मैं आज आप लोगों के लिए 5 ऐसे पॉइंट लेकर के आया हूं जिसकी मदद से आप ये जानो कि आपको इंग्लिश क्यों पढ़ना चाहिए, आपको इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए। पहली बात, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन। यस, इंग्लिश जो है एक ग्लोबल कम्युनिकेशन का लैंग्वेज है, यानी कि पूरे दुनिया भर में जितनी भी कम्युनिकेशन होती है आज के दौर में वो इंग्लिश में हो रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। क्यों? क्योंकि इंग्लिश इतना महत्वपूर्ण हो चुका है कि इस दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर मिल जाएगा जो आपसे इंग्लिश में बात करता है, और वो कर सकते हैं बात। क्योंकि आप इंडिया में ही देख लीजिए, इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, सारे डाइवर्स हैं, और सारे स्टेट्स की लैंग्वेज अलग अलग है, वहाँ के कल्चर्स अलग हैं, वहाँ के बोलने का तौर तरीका अलग है, सब कुछ अलग है। फिर भी हमारे इंडिया में ये जो इंग्लिश है एक तरीके का कॉम्बिनेशन बनाता है, लिंक करता है हम लोगों को एक दूसरे से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लोगों से। अगर आप नॉर्थ इंडिया के हैं, साउथ इंडिया जाते हैं, अगर आप दोनों को इंग्लिश आती है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया वाले को इंग्लिश आती है और साउथ इंडिया वाले को इंग्लिश आती है, तो दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, दोनों आपस में बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश नहीं आती है तो नॉर्थ इंडिया वाले हिंदी बोलेंगे, साउथ इंडिया वाले तेलुगु बोलेंगे, तो दोनों में से किन्हीं को समझ में नहीं आएगा। तो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरी दुनिया को कनेक्ट करके रखा है। इंग्लिश की वजह से ही आज साइंस में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, हर चीज़ में डेवलपमेंट हो रहा है इंग्लिश की वजह से। ठीक है, और आप ये भी जानते होंगे कि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है कि पूरे दुनिया भर में जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें से 53 ऐसे कंट्रीज हैं जिनका ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश बन चुका है, और लगभग इस दुनिया के सारे कंट्रीज में इंग्लिश बोले जाते हैं। द सेकेंड पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, एविएशन, फैशन, कंप्यूटर, इंटरनेट, टूरिज्म, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, मार्केटिंग, मतलब इतने सारे फील्ड्स में इंग्लिश का ही। जैसे कि अगर आप साइंस में देख लीजिए तो साइंस के किसी भी सेक्टर में आप जाइए, बिना इंग्लिश के आप स्टडी नहीं कर सकते हैं। फैशन में जाइए, बिना इंग्लिश के आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उस फैशन शो को देखने के लिए दुनिया के कई हिस्सों से लोग आते हैं। तो वो आपको तभी समझ पाएंगे जब आपको इंग्लिश आती होगी, क्योंकि उन सारे लोगों को इंग्लिश आती है। अगर कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर का लैंग्वेज ही इंग्लिश है, आप कंप्यूटर को हिंदी में नहीं ऑपरेट कर सकते हैं, है ना? तो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है कि हर चीज़ से जुड़ा हुआ है। मार्केटिंग ले लीजिए, मार्केटिंग का हर स्ट्रैटेजी इंग्लिश में होता है। मार्केटिंग सीखनी है या फिर मार्केटिंग करनी है तो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं। अगर आप हिंदी में लिखेंगे मार्केटिंग के फील्ड में तो आप हिंदी जानने वाले लोगों तक ही पहुंच पाएंगे। लेकिन आप इंग्लिश में उसी कंटेंट को देते हैं, इंग्लिश में अगर मार्केटिंग करते हैं तो पूरे दुनिया भर के लोग उसको समझ पाएंगे। तो ये इंग्लिश का फायदा है हमारे लिए। इंग्लिश फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अक्सर आप देखे होंगे जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक तरीके से उनका एक ऐसा लैंग्वेज बन चुका है कि वो अपने एक्सप्रेशंस को, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट को पूरे इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाते हैं, इसीलिए वो इंग्लिश बोलते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका थॉट पूरे इंटरनेशनल लेवल तक जाए, दुनिया भर के लोग आपको सुने, तो आपको इंग्लिश में बोलना होगा, इंग्लिश में समझाना होगा। ठीक है, हमारा तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, विद इंग्लिश यू कैन ओपन अ न्यू वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इंग्लिश के साथ आप एक नई दुनिया, अपॉर्चुनिटीज की दुनिया, अवसर की दुनिया का शुरुआत कर सकते हैं, उसको खोल सकते हैं। क्योंकि देखो, इसका यह मतलब हुआ कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, आप मान लो कि आप एक सेफ हो, आप एक अच्छे इंजीनियर हो, आप एक अच्छे डॉक्टर हो,
अगर आप फॉरेन कंट्री में जाते हो जॉब करने के लिए, तो वहाँ के लोगों से आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप आसानी से अपना ट्रांसफ़र ले सकते हो फॉरेन कंट्री के लिए। लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप जिस लोकल एरिया में हैं, जिस एरिया में अभी सिचुएटेड हैं, वहीं आपको रहना पड़ेगा। वहाँ से आप बाहर नहीं जा सकते हैं, अपने फील्ड को एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं आप। तो इंग्लिश इतना महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि इंग्लिश एक अवसर देता है। आप जितने भी देखे होंगे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सब ऐसे एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं जिनका कम्युनिकेशन अच्छा है इंग्लिश में, क्योंकि वो जो काम करते हैं वो एक इंटरनेशनल लेवल तक काम करते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल तक काम करने के लिए इंग्लिश बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज। ओके, अब हमारा चौथा पॉइंट है, विद इंग्लिश यू कैन लर्न एंड अर्न एनीथिंग। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन लर्न एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इस दुनिया के किसी भी कोने से कुछ भी सीख सकते हैं। अगर आपको कुकिंग सीखना है, अगर आपको इटालियन राइस बनाना सीखना है, इटालियन वेजिटेबल बनाना सीखना है, तो आप इटालियन लोगों से ही ना सीखोगे, तो उसके लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि वो जो सिखाएंगे आपको वो इंग्लिश में सिखाएंगे। तो अगर आपको इंग्लिश आती रहेगी तो आप अच्छे तरीके से उस बातों को समझ पाएंगे और आप अच्छे से सीख पाएंगे। अगर आपको कोई बुक पढ़ना है, अच्छे ऑथर का बुक पढ़ना है, तो आपको इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि सारे बुक जो हैं वो आपके लोकल लैंग्वेज में तो अवेलेबल होंगे नहीं, हिंदी में तो अवेलेबल होंगे नहीं, तो आप उसको इंग्लिश में ही पढ़ पाओगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुक हैं इस दुनिया में कि हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन उसमें बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छी अच्छी थॉट्स हैं, इंफॉर्मेशंस हैं। तो वो आप इंग्लिश अगर आपको आती है तो आप आसानी से सीख पाओगे। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके माध्यम से आप इस दुनिया भर के कोई भी आर्टिकल्स हो, कोई भी मैगजीन हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, आसानी से पढ़ सकते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, किसी भी चीज पर आप रिसर्च कर सकते हो, यानी कि कुछ भी सीख सकते हो आप। तो इंग्लिश एक मतलब सोचो, इंग्लिश एक ऐसा मतलब वेपन है आपके लिए, एक आपकी सक्सेस की चाबी है। क्योंकि अगर आप इंग्लिश सीख लेते हो तो कुछ भी सीख सकते हो। दैट मीन्स आप कुछ भी कर सकते हो इस दुनिया में। हमारा लास्ट और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंग्लिश मेक्स यू स्मार्टर। अगर आपको इंग्लिश आता है तो आप स्मार्ट दिखोगे, आपके चेहरे पर कॉन्फिडेंस नजर आएगा, क्योंकि आपको इंग्लिश आती है। आप किसी से भी बात कर सकते हो, आप किसी से कुछ भी पूछ सकते हो, या फिर कोई भी इंसान अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, इंग्लिश में पूछता है, तो आप जवाब दे सकते हो, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास नॉलेज है, आपको इंग्लिश आती है। दैट मीन्स क्या कि आपको एक नया लैंग्वेज आता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो अगर आप अपने लोकल में मतलब लोकल एरिया में जहां भी रहते हैं, तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपका जो रिस्पेक्ट है लोगों के प्रति वो अपने आप बढ़ जाता है। लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, वाह इसको इंग्लिश आता है, मतलब ये पढ़ा लिखा इंसान है। भले आप मैथ्स में कमजोर हो, फिजिक्स में कमजोर हो, डजंट मैटर, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आता है तो लोग समझते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है, तो लोगों के सामने आपका रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। और इंग्लिश आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब आप अपने तरीके से बोल सकते हो उसको। कोई भी चीज आप कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर सकते हो, आपका थिंकिंग पावर बढ़ जाएगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाएगा, लीडिंग पावर बढ़ जाएगा, है ना। आपका जो ड्रेसिंग सेंस आपका जो जेस्चर है, पोस्चर है, बोलने का जो स्टाइल है, वो सारी चीजें आपकी बदल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश सीख लेते हो तो आपके अंदर एक यूनिकनेस आएगा, आप सोसाइटी से थोड़ा अलग दिखोगे कि यस ये पढ़ा लिखा इंसान है, भले आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, डजंट मैटर। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो लोग कहेंगे यस बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। ठीक है, तो आई होप यू गाइज यू विल अंडरस्टैंड बेटर। आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।